हैरान इस बात में हूं कि योगी जी उससे प्रभावित है। एक सूबे का मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति से प्रभावित है और इस तरीके के बयानबाजी दे रहा है। होते सोते विश्व गुरु के होते सोते बाबा कि देश के नागरिकों की ये स्थिति है, ये हालात है देश के नागरिकों के। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है मेरे देश का कि और मेरे उत्तर प्रदेश का कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। 22 करोड़ की आबादी यूपी की है और उस 22 करोड़ में बैठे हुए लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री पूरे 22 करोड़ के हैं, ना कि 1 करोड़ के। या तो भरे मंच पे, खुले मंच पे ये बोले योगी जी कि मुझे मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, मुझे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, दलित इनका वोट नहीं चाहिए, है ना, तब तो बात आती है समझ में। आप उर्दू को लेकर के, हिंदी की गोद में पलने वाला एक बच्चा उर्दू है, ठीक, और ये उर्दू की कोई किसी धर्म की भाषा नहीं है। उर्दू जो है एक भूगोल, एक क्षेत्र, इस टाइप से आप कह सकते हो। पाकिस्तान ने इसको हाईजैक किया कि हमारी भाषा है, ये उनकी भी भाषा नहीं है। कई लोग जानते हैं, मैं वही बोल रही हूँ, पाकिस्तान ने इसको हाईजैक किया क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, ताकि लोगों के दिमाग में ये भरा रहे कि उर्दू मुस्लिमों की भाषा है। उर्दू किसी धर्म की, किसी मजहब की भाषा नहीं है। उर्दू एक क्षेत्रीय भाषा, जैसे हमारे यहाँ पे ब्रज में बोला जाता है, बुंदेलखंडी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, राजस्थान की भाषा बोली जाती है, तेलंगाना की, कर्नाटका की, हर क्षेत्र में, हर स्टेट में अलग अलग भाषा है। केरल का मुसलमान भी केरला भाषा बोलता है, कन्नड़ भाषा बोलता है, समझ गए आप। तो ये भाषा किसी का कॉपीराइट नहीं है। उर्दू भाषा को मुंशी प्रेमचंद मदरसे में पढ़े थे, 13 साल की उम्र में इतने अच्छे लेखक बन गए थे वो, उन्होंने मदरसे में पढ़ाई की, वो तो कठमुल्ले नहीं बने। क्या उनके इतिहास को हम नहीं पढ़ते? क्या उनकी लिखी हुई किताबें हम नहीं पढ़ते? महादेवी वर्मा उर्दू में लिखती थी, क्या ये कठमुल्ली थी? नहीं ना। अब आपने एक बात बताइए, एक भी देश में ऐसा प्राणी भारत में जो हिंदी बोलता हो, उर्दू शब्दों का इस्तेमाल न करता हो? बताइए, जिस दिन ये बयान चल रहा था योगी जी ने 8-9 शब्दों का उर्दूओं का इस्तेमाल किया। क्या आप अपनी दिनचर्या में उर्दू इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैं दावे के साथ कह सकती हूं, इस देश में कोई कवि अगर है ना और वो उर्दू में अपना पाठ पढ़ता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बीच में संस्कृत के अनुवादित शब्द ना आते हो, या कोई हिंदी में अपना काव्य पाठ पढ़ रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उर्दू वो बोल रहा है। हम अपनी दिनचर्या में भी उर्दू बोले, क्यों नहीं बोलते बताइए? आता कहां से? पहले रमेश बिदुरी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। जब भाजपा के, जब देखिए भाजपा क्या करे, अब उनको अपने सम्मान का ही नहीं पता, उनको अपनी गरिमा ही नहीं पता, उनको अपने पद का सम्मान ही नहीं पता है। अभी भाजपा के मोदी जी उधर रिटायर होने वाले हैं, इधर ये तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की, तो कुछ ना कुछ स्टैंड तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये प्रभावित है प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, क्योंकि उन्होंने भी कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोला था योगी मोदी जी ने भी, उन्हीं से प्रभावित थे सांसद भाजपा के चटिया फोर्स जो अभी चुनाव हारे। और मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि उन्होंने चुनाव हार गए वो, और उन्होंने, पर मैं हैरान इस बात में हूं कि योगी जी उससे प्रभावित है। एक सूबे का मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति से प्रभावित है और इस तरीके के बयानबाजी दे रहा है। तो ये बयानबाजी देकर के आप माहौल खराब ना करें। आप अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकते हैं जो आप कर रहे हैं प्रदेश में। आपने कुंभ में कितने लोग गायब हैं उनका आप आंकड़ा नहीं छुपा सकते हैं, उनके लोगों को नहीं छुपा सकते आप। जो आपके दिल्ली में हुआ है ये नहीं छुपा सकते आप ये सब करने से कि आपने माहौल बना दिया जी अब तो इसी पे डिबेट चलेगा। क्यों चलेगा डिबेट इस पे भाई? क्यों चलेगा डिबेट? तुम्हारे कहने से ये तुम अपने ट्विटर पे चलाओ ना जो तुम्हारा दिल कर रहा है। तुम एक ऐसी विधानसभा के अंदर जहां प्रदेश का व्यवस्था देखा जाता हो, तुम उसके अंदर इस तरीके की बातें कर रहे हो। क्या हुई योगी जी की सदस्यता रद्द? अगर इसी बयान को कोई विपक्ष का नेता दे देता तो सदस्यता रद्द हो जाती। आप अमेरिका पे चलाओ ना देश में कि मोदी जी के दोस्त जो है अमेरिका से भारतीय नागरिकों को कैसे बेड़ियां डाल डाल करके भेज रहे हैं भारत। इस पे शर्म आ रही है आपको? इस पे चलाइए ना। क्यों नहीं चला रहे आप इस पे सारी डिबेट? चलाइए कि तुम्हारे होते सोते विश्व गुरु के होते सोते बाबा कि देश के नागरिकों की ये स्थिति है, ये हालात है देश के नागरिकों के। देखिए ये क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे बात सिर्फ मुस्लिमों की नहीं जुड़ी हुई है, यहाँ बात उन लेखकों की भी जुड़ी हुई है जिन्होंने न जाने कितनी किताबें और कविताएं हमें दी है और जो उर्दू में दी है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति रहा। यहाँ तमाम उन लोगों से चीजें जुड़ी हुई है जो हिंदी दिनचर्या में बोलते हैं और उर्दू कुछ ना कुछ निकाल दे में। नेता बोल रहे हैं, सपा बोल रही है कि भैया इनको प्रधानमंत्री बनना है। हाँ, प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए ऐसी भाषा का हाँ, क्योंकि मोदी जी रिटायर होने वाले हैं। लेकिन इस तरीके की भाषा से नहीं बनेंगे आप प्रधानमंत्री।
आप अपने काम करिए, आपने अपने काम तक नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी तक पूरा नहीं निभाए हैं योगी जी। अभी आप 24 में चुनाव जब जीते हैं 22 में, तो आपको अपना काम करना चाहिए, आपको अपनी सूझबूझ से काम करना चाहिए। आप एक जिम्मेदाराना पद पर हैं, आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप इस देश की 140 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री होंगे, ना कि एक कास्ट के होंगे। तो अभी भी तो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बना रखा है, विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, हमने खुद देखा विकास। अच्छा, देखा, आप गए? बिल्कुल विकास हुआ। क्या हुआ, गिनवाइए 2-4 चीजें। जहाँ पुल की जरूरत थी पुल बनाया, रोड बनाया। हाँ, ये देखिए, जो ये पुल रोड बनाए, बुंदेलखंड हाईवे पहली बार इसमें धंस गया था, ठीक है, जिस पुल की आप मुझसे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ लखनऊ, ये प्रयाग में महाकुंभ सनातन धर्म का बहुत बड़ा, हमें भी बड़ा गर्व था ना, बड़ा प्रोग्राम, हम भी गए देखने के लिए। जो वहाँ आम लोगों की व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी, आप बताइए, अगर आपने देखा ये इतना, जो लोग नहीं मिले, लापता हो गए, दिव्यगंध हो गए हैं, उनका क्या क्या किया। TV9 भारतवर्ष वाला भाई पत्रकार चतुर दुबे था, उसको इंटरव्यू तक नहीं लेने दे रहे, उसको देखने तक नहीं दे रहे, उसको आंकड़ा तक नहीं देखने दे रहे, उसको निकाल के बाहर बहक रहे हैं। तो ये है कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अच्छी बात है, भीड़ है तो आप स्वीकार तो सकते हैं, मैं मानती हूँ भीड़ ज्यादा, गलती सरकार की तो नहीं है, उसने इंतजाम किया। मैं ये बोल रही हूँ, अगर मानिए भीड़ ज्यादा आ गई तो आप अपनी गलती को स्वीकारने में दिक्कत है, आप बोलिए ना खुले मन से कि हाँ भीड़ बहुत ज्यादा आ गई, और अच्छी बात है, सनातन धर्म के लिए भीड़ इतनी ज्यादा आई है, बहुत ज्यादा, इतना उम्मीद नहीं था, लेकिन आपकी व्यवस्थाओं में चूक हो गई, आप इस बात को तो मानेंगे कि नहीं। योगी जी भावुक हो गए थे जब भगदड़ हुआ था, आपने देखा होगा वीडियो। हाँ, भावुक होकर के काम नहीं होता ना, भावुक तो मैं भी हुई थी किसान आंदोलन में जब बैठी थी, मेरी भी आंखों में आंसू थे। क्या देश के प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरे आंसू देखे थे? क्या मेरी भावनाओं को समझा था कि मैं क्यों भावुक हो रही हूँ? सरकार क्या कर सकती है, ट्रेन चला सकती है, व्यवस्था कर सकती है, अच्छी बात है, भीड़ उससे ज्यादा आ जाए। हाँ, तो गलती तो स्वीकार है, गलती तो स्वीकार है कि हमसे कहीं ना कहीं व्यवस्था में चूक हुई है, ये तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते।